नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोहि सप्ताहूणम् संयमांच जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। आवाज आ रही है मेरी? ओके। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं इस जीवन में अटकने के और भटकने के बहुत अवसर हुआ करते हैं। What do you mean by अटकना and what do you mean by भटकना? मुझे कोई बता सकता है मुझे अटकना मतलब क्या और भटकना मतलब क्या? थोड़े से टेक्निकल भाषा में टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करके बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी चर्चा मैं करके आया हूँ, प्रवेशिका में भी कर चुका हूँ और श्रेणान में भी शायद कर चुका हूँ। विचार कीजिए और बताइए अटकना मतलब क्या और भटकना मतलब क्या? ठीक है, ठीक है, ये तो आपने सामान्य अर्थ कर दिया। आप इसे अपने तार्किक शब्दों में कैसे बिठाएंगे? शास्त्रीय शब्दों में कैसे बिठाएंगे? तार्किक नहीं, शास्त्रीय। अरे अटकना, हाँ, थोड़ा और अच्छे से आप यू आर वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर। आपने 85% सही आंसर दे दिया है। ठीक, मैं बताता हूँ। अटकना और भटकना वैसे देखा जाए तो दोनों ही मोहनीय के कारण होते हैं, दोनों ही मोहनीय के कारण होते हैं। तो अंतर क्या होगा? अरे भटकना ये दर्शन मोह को लेकर के और अटकना ये चरित्र मोह को लेकर के हुआ करता है। जैसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव या मान के चलिए एक कोई सामान्य श्रावक है, ठीक है। अब वो श्रावक है, धंधा करता है, व्यापार करता है, न्यायनीति पूर्वक आजीविका करता है, अपना घर परिवार चलाता है, सामान्य रूप से जीवन जीता है। तो ऐसे जीवों को हम कहेंगे कि ये भटका नहीं है परंतु अटक रहा है। मतलब इसके जीवन में अब दर्शन होने नहीं रहा है, श्रद्धा संबंधी कोई विपरीत मान्यता नहीं है, उसके श्रद्धा में एक आत्मा ही बच चुका है, परंतु अब उतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है कि आगे बढ़ पाए। और भटकना मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो जीव भटका है तो अटका तो है ही, परंतु जरूरी नहीं है कि अदर वे राउंड हो भी हो, ठीक है। ऐसा जीव अब ये निरंतर विचार करता है कब तक इस संसार जाल में, इस गृहस्थ पने में अटक के रहेंगे। अटकना मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। उस अटकन को छुड़ाने के लिए वो विशेष रूप से पुरुषार्थ करता है, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करते करते 10 प्रतिमा पार कर चुका है। अब वो 11वीं प्रतिमा में प्रवेश करने को हुआ है। 11वीं प्रतिमा एक ऐसा जीवन है, एक ऐसा स्वरूप है उसका जो आप लगभग मुनि तुल्य कह सकते हैं। मैं टोटली मुनि तुल्य नहीं कह रहा हूँ, लगभग मुनि तुल्य कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी समानता है, इतने सारे विशेषण आपको मुनि और 11वीं प्रतिमाधारी जीव में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सिमिलैरिटी होगी, कुछ एक 10-12 गिने हुए अपवादों को छोड़ देंगे
तो सारा का सारा जीवन जैसा मुनिराज जीते हैं वैसा का वैसा जीवन एक 11वीं प्रतिमाधारी जीव जीता है। ठीक है, आइए इस 11वीं प्रतिमा के स्वरूप को हम समझना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके एक पर्यायवाची शब्द बता दूं। ठीक है, ध्यान रखना जो मैं पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ और 2 शब्द एडिशनल बताऊंगा। मैं फिलहाल तो मैं सिर्फ 2 शब्द बताऊंगा, एक तो उत्कृष्ट श्रावक और एक 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक। ठीक है, 2 शब्द कहे मैंने, 11वीं प्रतिमाधारी या उत्कृष्ट श्रावक। ठीक है, और भी 2 शब्द मिलेंगे बट अभी मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। जैसे ही प्रकरण आगे बढ़ेगा आप अपने आप समझ जाएंगे वो 2 शब्द क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। पर आगे बढ़ने से पूर्व हम कल एक विषय पर आकर रुके हुए थे। वो कौन सा विषय था? मतलब लगभग चर्चा तो हो चुकी थी परंतु उसकी हम अच्छे से गहराई में जाकर चर्चा कर रहे थे। वो प्रकरण क्या था? बोलिए, कोई नहीं बोल पाएगा। बोलिए ना। सॉरी, नहीं, अपन 11वीं प्रतिमाधारी जीव के बारे में भी कुछ बात कर रहे थे। वो तो बात बिल्कुल सही है, अनुमति के बारे में भी चर्चा हुई थी। ओके, और एक मुख्य बात थी जिसको लेकर के अपन ने बहुत ज्यादा चर्चा की, बहुत ज्यादा मतलब अच्छी खासी चर्चा की थी। अरे 11वीं प्रतिमाधारी जीव को भी वंदना, वंदामी, नमोस्तु, नमस्कार नहीं हुआ करता है। इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो कल जो मैंने आपको एक प्रकरण कहा था, मतलब आधार के रूप में आप एक और बात लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जो कह रहा था ना, प्रवचन की दूसरी गाथा का में प्रकरण आया है, तो मैंने आज सुबह पढ़ा, मुझे आज मिल गया प्रकरण। ठीक है, मैंने आधार बिल्कुल सही किया था। प्रवचन काल की दूसरी गाथा, पूर्ण सिद्धये सिद्धे विशुद्धता भावे समणेयणान दंसन चरित्र तव वीर्याया रे। यहाँ पर अच्छा, पहली गाथा में तो प्रणमामि वर्धमानम, वर्धमान तीर्थंकर को, महावीर भगवान को नमस्कार करके उन्होंने मंगलाचरण प्रारंभ किया था, ग्रंथ को प्रारंभ किया था। दूसरी गाथा में भी नमस्कार ही कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? दूसरी गाथा में से पूर्णचित हरे। मैं आराम से ऐसा करते चलता हूँ, अपन को कोई जल्दी नहीं है। से पूर्णचित हरे मतलब जितने भी 23 तीर्थंकर है उनको भी नमस्कार कर दिया। ठीक है, पहली गाथा में 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया, दूसरी गाथा में 23 तीर्थंकरों को नमस्कार किया, और इसको सर्व सिद्धे, सर्व सिद्ध भगवंतों को भी नमस्कार कर दिया। ठीक है, और समणेयणान दंसन, समस्त श्रम विशुद्ध स्वभावे, विशुद्ध परिणामों से युक्त श्रवणों को नमस्कार करता हूँ। और ये श्रवण कैसे हैं? चरित्र नाण दंसन चरित्र तव वीर्यायारे, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और विनयाचार में प्रवीण है, ऐसे श्रवणों को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझे किस बात को लेकर के या किस मुद्दे के ऊपर मुझे फोकस करना है, कोई बता पाएगा? इस गाथा में
किस बात को लेकर के मुझे चर्चा करना अभिष्ट है? नमस्कार करने। किसको? अरहंतों को, सिद्धों को नमस्कार चाहिए। और मेन बात तो भूल गए, श्रवणों को नमस्कार। अरहंतों को सिद्धों को नमस्कार होता है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। शंका कहाँ पर उपस्थित हो रही है? मुनियों के साथ साथ क्या 11वीं प्रतिमाधारी जीव को भी नमस्कार करना चाहिए? तो कह रहे हैं नहीं, वंदना नमस्कार ये सिर्फ श्रवणों को ही होती है। और श्रवण मतलब कौन? श्रवण वास्तविक अर्थ में मुनिराज, श्रवण कहने के लायक सिर्फ मुनिराज ही हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी एक आधार मैंने आपको सामने पेश किया। अगर किसी के पास अष्टबाहुर होगा तो अष्टबाहुर भी लेकर के बैठिए, क्योंकि आज उसमें से कई सारा प्रकरण हमें पढ़ना है। अष्टबाहुर, ठीक है, मैं भी अष्टबाहुर लेकर के बैठा हूँ, तो उसी में से मैं कुछ प्रकरण पढ़ना चाहूंगा। सूत्र पावर में गाथा नंबर है 22। काम है, मैंने निकाल के रखा था। हाँ, मिल गया। सॉरी, 13 नंबर की गाथा, ठीक है। 13 नंबर की गाथा है। मैं उनकी उत्थानी का पढ़ता हूँ पहले, और उत्थानी का पढ़ने के बाद गाथा भी पढ़ता हूँ, ठीक है। आगे कहते हैं कि जो दिगंबर मुद्रा सिवाय कोई वस्त्र धारण करे, सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त हो, ध्यान से समझना, कोई वस्त्र धारण करे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त हो, वे इच्छाकार करने योग्य है। ठीक है, अब बस इसी बात को लेकर के गाथा भी लिखी है। अवशेषाजे लिंगी रंसनाणेन सम्मसंजुक्ता तेरेण परिगह्या एवन्या इक्षणे जाय। दिगंबर मुद्रा सिवाय जो अवशेष लिंगी भेद संयुक्त और सम्यक तो सहित दर्शन ज्ञान संयुक्त है तथा वस्त्र से परिग्रहित है, अंडरलाइन वर्ड, वस्त्र से परिग्रहित है, वस्त्र धारण करते हैं, वे इच्छाकार करने योग्य है। कितने जनों को एग्जैक्टली परफेक्टली समझ में आया मैंने क्या आधार पेश किया है? क्यों 11वीं प्रतिमाधारी जीवों को इच्छा में इच्छाकार करने योग्य बताया जाता है? ओके, एक काम करते हैं, अगली गाथा भी पढ़ते हैं, लिंक बन जाएगी। इच्छायारमहत्थम सुत्रक्षियो जो भुजंडे कम्मं हाणेत्य सम्मतम परलो यतुहंकरो होती। जो पुरुष इन सूत्र में चित्तता हुआ इच्छाकार शब्द के महान प्रधान अर्थ को जानता है और स्थान जो श्रावक के भेद प्रतिमाओं में चित्तता हुआ सम्यक सहित वर्तता है, आरंभ आदि कर्मों को छोड़ता है, वह परलोक में सुख करने वाला होता है। ठीक है, और भावार्थ में क्या लिखा है जैसे जी ठाकुर ने, उत्कृष्ट श्रावक को इच्छाकार करते हैं, अंडरलाइन,
उत्कृष्ट श्रावक को साकार करते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, अब मुझे जो मेन प्रकरण आपको पढ़ के दिखाना था वो भी मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया है। निश्चित इतना ही मेरा है कि वंदना वंदामी, जो मैं बार बार जो कह रहा हूँ, ये कभी भी देव शास्त्र गुरु या यूं कहिए पंच परमेष्ठी या यूं कहिए नवदेवता, इन्हीं को हुआ करती है। अन्य किसी भी व्यक्ति को वंदना वंदामी नमस्कार नमोस्तु नहीं ही हुआ करता है। ठीक है, चलिए अब अगर किसी ने अष्टपाउर खोल रखा है तो अष्टपाउर में ही दर्शन पाउर में आ जाइए। दर्शन पाउर की गाथा क्रमांक 26, मेरे इसमें पेज नंबर 30 है, श्री देव 30। पहले इस गाथा का पाठ अपन कल भी कर चुके हैं, परंतु आज प्रकरण आया है तो इसको भी उठा लेते हैं। आज मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि अष्टपाउर का जितना भी प्रकरण पढ़ना है वो आज कवर कर लेंगे। ठीक है, 26वीं गाथा है अस्कंदलम न वंदे वत्सवीणो विसोणवन्दिज दोन्य विहोति समाना हे गोविण संजदोदी। बात बिल्कुल आसान है। असंजतम न वंदे, असंयमियों को नमस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही पढ़ के दिखाना था। ओके, चलिए प्रकरण भी हो गया। अब आ जाएगा फिर से सूत्र पाउर नहीं, कुछ और है क्या दर्शन पाउर में नहीं। ठीक है, एक मिनट, वो गाथा मुझे मिल नहीं रही है। ठीक है, दिक्कत हो गई। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट
अरे दर्शन कौल की गाथा है, सॉरी दर्शन कौल की गाथा, मैं सूत्र कौल में ढूंढ रहा हूँ, दर्शन कौल की गाथा है, एक्सट्रीमली सॉरी, दर्शन कौल की 18वीं गाथा है। ओके, और फिर उसका विस्तार सूत्र कौल में आया है। राइट राइट, हाँ दर्शन कौल की 18वीं गाथा है। पढ़ते हैं, गाथा पढ़ता हूँ मैं। एकम जिनस्तरूवम दिव्यम उपयुक्त सावयानम तु अवरज्ञानदय्यम चौथपुणलिंग बंधनम नत्थि। क्या कहा देखिए, एकम जिनस्तरूवम, जिनागम में 3 प्रकार के लिंगों की चर्चा की है। लिंग मतलब स्थान, ठीक है, स्थान समझ करके चलिए या स्वरूप समझ करके चलिए कुछ भी। एवं जिनस्तरूवम, पहला लिंग जिन लिंग, ठीक है, जिन का मतलब भगवान का। द्वितीयम उपयुक्त सावयानम तु, और दूसरा उपयुक्त सावयानम, उपयुक्त उत्कृष्ट, सावयानम श्रावक, ठीक है, दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावक का। अवरज्ञानदय्यम चौथपुणलिंग बंधनम नत्थि, और तीसरा अवरस्थित, अवरस्थित मतलब जगन्य पद में स्थित ऐसी आरिकाओं का लिंग तीसरा लिंग बताया है। चौथा लिंग जिनागम में और कोई है ही नहीं, ठीक है। एक प्रश्न होगा, मुनिराज को यहाँ पर क्यों नहीं लिया? अरे जिनमें मुनिराज को भी गर्भित कर लिया है, ठीक है। दर्शन में एक तो जिन का स्वरूप है, वहाँ जैसा लिंग जिन देव ने धारण किया है वही लिंग है, ठीक है। और भावार्थी पढ़ेंगे, एक तो वह जो यथाजात रूप जिन देव ने धारण किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर साथ ही साथ मुनि को भी गर्भित कर लिया है, ओके। चलिए, तो 3 लिंगों की बात यहाँ पर आई है, पर एक प्रश्न यहाँ पर जरूर उपस्थित होता है कि मैं 11वीं प्रतिमा में ऐसे प्रवेश नहीं किया हूँ, परंतु उसके इर्द गिर्द में घूमते हुए और प्रवेश करने की कगार पर हूँ, ठीक है। मैं कुछ अष्टपाओं की कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण है जो हो सकता है अपन को आगे काम में आए, इसलिए अभी पढ़ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब बाद में लगेंगे तब तो दिखाऊंगा ही, बट अभी भी दिखाना जरूरी है क्योंकि बेस क्लियर करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 3 लिंगों की चर्चा है, और साथ ही साथ इन्होंने एक और बात कही कि अवरस्थित अर्थात जगन्य पद में स्थित ऐसी आरिकाओं का लिंग, आरिकाओं के लिंग को जगन्य पद में स्थित ऐसा क्यों कहा होगा? आइए हम इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब आइए सूत्र पावर में गाथा नंबर में आपको बताऊं तो गाथा नंबर है सूत्र पावर की 21 चालू होती है। में हालांकि उत्कृष्ट श्रावक का रूप खोला है, उत्कृष्ट श्रावक कह करके 11वीं प्रतिमा न्यारी जो पुरुष की अपेक्षा बात में कहूँ तो उसकी अपेक्षा बात को लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, उसके साथ साथ उसके पहले की भी गाथा पढ़ लेते हैं जहाँ पर मुनिराज की बात आई है, ठीक है। पंचमहावय दृष्टो यहाँ पर सिर्फ मुनिराज, सिर्फ मतलब मुनिराज वंदना करने योग्य है, ये बात यहाँ पर खुल कर आई। वंदनित जोय, वंदना करने योग्य है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो पहला लिंग हो गया, अब दूसरे लिंग की बात कर रहे हैं। दूसरा लिंग किसका है? उत्कृष्ट श्रावक का। लिंगम मुख्यम अवरसावयानम च विक्रम्भमे समिधि भातेन मोहेन
करूं क्योंकि इसकी चर्चा हो सकता है अगली कक्षा में आ जाए। ठीक है, मैंने कहा ना आगे भी कुछ प्रकरण आ सकता है, तो ये दूसरी लाइन में अभी कल या परसों के दिन के लिए रिजर्व रख रहा हूँ। ओके, पहले लाइन में क्या कह रहे हैं? द्वियम लिंगम उत्कृष्टम अवरतावयानम च। दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावक अर्थात, ठीक है, उत्कृष्ट श्रावक का समझना, मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाता हूँ। और बाद में उसका स्वरूप क्या है ये दूसरी लाइन में बताया गया है, अभी मैं उस स्वरूप को नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब 22वीं गाथा भी पढ़ते हैं। वैसे मुझे सुन पा रहे हैं सभी जन? जी भैया जी। ओके, चलिए 22वीं गाथा पढ़ते हैं। लिंगम लिंगम हवति भुंजई पिंडम तुएकालम्नि अज्यवि एकवस्था वत्थावरणेन भुंजेति। स्त्रियों का लिंग इस प्रकार है, एक काल में भोजन करे, बार बार भोजन नहीं करे, हारिका भी हो तो एक वस्त्र धारण करे और भोजन करते समय भी वस्त्र के आवरण प्रेत करे, नग्न नहीं हो। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आजकल थोड़ी सी भ्रांति चल पड़ी है समाज में कि हारिका माता जी भी दीक्षा कह रहा हूँ समाधि के काल में नग्न स्वरूप को या दिगंबर को अंगीकार कर सकती है, ऐसा भगवती आराधना आदि ग्रंथों में पाया गया है उल्लेख, परंतु यह कथन बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? अरे यहाँ पर साफ साफ लिखा है भोजन करते समय भी वस्त्र के आवरण सहित करे, नग्न नहीं है। जरे जब भोजन की बात की है तो अन्य काल में तो वस्त्र को धारण करने को कहा ही होगा। ठीक है, तो वस्त्र सहित ही होनी चाहिए। आलिका माता जी विवस्त्र अवस्था में नहीं पाई जानी चाहिए। हाँ, कुछ अवस्थाएं होती है जहाँ पर उनको विवस्त्र होना ही पड़ता है, जैसे अशुद्धि का काल हो गया तो उनकी साड़ी धोनी है, सुखानी है, तो ऐसे केस में तो थोड़ा काल लग जाएगा, परंतु इसके अलावा और कोई भी काल वे नग्न नहीं हो सकती है। ठीक है, अब स्त्रियों के नग्नता के बारे में भी थोड़ा निषेध आएगा, तो उसकी भी चर्चा करनी है। ठीक है, आएंगे उस बात के ऊपर भी आएंगे अपन। पहले ये टॉपिक कवर करते हैं, कल या परसों में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब 23वीं गाथा पढ़ते हैं। नविवत्सरो जैन जैविवो नगो विमुक्तमग्गो शेषा उम्मत्रया सौवे। ये अत्यंत फेमस गाथा है अश्व पाउर की। क्या? नविवत्सरो, नवी मतलब नहीं होता, सिद्ध यदि मोक्ष, वत्सरो वस्त्रधारियों के मोक्ष नहीं होता। तो शंकर का जीव भी क्यों ना हो, अगर हमें वस्त्र नहीं पाया जा रहा है तो हम उसकी मुक्ति नहीं मानेंगे। नगो विमुक्तमग्गो क्यों? क्योंकि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब शेष उन्मार्ग है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इस सारे प्रसंग के पीछे आपको थोड़ा रहस्य भी जान लेना चाहिए कि ये जो प्रकरण चल रहा है ना सारा नग्नता, मतलब लगभग हर एक गाथा में एक बार नग्नता का स्वरूप कह रहे हैं। ये श्वेतांबरों के खंडन की बात चल रही है। ठीक है, और श्रीमुखी के निषेध का जो प्रकरण है वो भी श्वेतांबरों के खंडन के लिए लिखा गया है। बात ऐसी हो रही थी कि कुंतला आचार्य के काल में उनकी आंखों के सामने रोज 10-20 मुनि दिगंबरत्व को छोड़ करके श्वेतांबरत्व को अंगीकार कर रहे थे और दिगंबरत्व की मिट्टी पलट हुई जा रही थी, कोई बचा ही नहीं रहा था। तो क्या किया जाए?
तो इसके निषेध में उन्होंने अष्टपाउर ग्रंथ की रचना की थी। इसके निषेध में मतलब श्वेतांबर मत के खंडन के लिए, दिगंबर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अष्टपाउर ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी कोई गाथा लिंगम हीणम अनंतरे नाहि कक्षदेशेषु वश्यो सुमोकाओ यहाँ पर स्त्री के अंगों को बता करके वहाँ पर किस प्रकार से सम्मोचन जीव, पंचेंद्रिय जीव भी उत्पन्न होते हैं ये बताया और स्त्री के अशुचिता का स्वरूप बतलाया है। ठीक है, अब एक बात समझना, कोई ये प्रकरण सुनकर के छल ग्रहण ना करे या फिर गुस्सा होने की बात नहीं है कि यहाँ पर स्त्रियों का निषेध या फिर स्त्रियों की निंदा क्यों की जा रही है। ध्यान रखना, ये कोई स्त्रियों की निंदा नहीं की जा रही है। यहाँ पर वास्तव में जो है बात, उस बात का जिक्र किया जा रहा है और स्त्री तथा पुरुष दोनों को सचेत किया जा रहा है। पुरुष को कैसे सचेत किया जा रहा है? अरे बाबा देखो, ये स्त्री का शरीर कितना महादुरूप है, महादुर्गंधमय है, गंदगीमय है, इसमें आकर्षित होने की कोई बात नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर के पुरुषों को स्त्री से विरक्त कराए और स्त्री को स्त्री परे से कैसे विरक्त कराए? अरे स्त्री को कहा, जानो तुम ऐसी पर्याय में आई हो कि जहाँ पर तुम्हारा शरीर ही इतना दुर्गंधमय है, इतना गंदगीमय है, स्थान स्थान पर सम्मोचन जीव पाए जाते हैं, तुम अबला हो, ऐसा बता करके ये भान कराया जा रहा है कि तुमने पूर्व में कोई खोटे अपराध किए होंगे। अब इस स्त्री पर्याय को प्राप्त किया है, अब ये प्रण लो कि पुनः इस स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करेंगे। ये बताने के लिए स्त्री पर्याय की दुखरूपता बताई जा रही है, ना कि निंदा के प्रयोजन से। ठीक है, आचार्यों का हर कोई प्रकरण एक विशिष्ट, एक मुख्य उद्देश्य को लेकर के हुआ करता है। वहाँ पर निंदा ग्रह का कोई स्कोप नहीं होता है। एक की निंदा चालू कर दी, उसकी निंदा चालू कर दी ना, ये निंदा का प्रकरण नहीं हुआ करता है। ये जो गलत बात है या समाज में कोई त्रुटियां होती है, उन त्रुटियों को सुधारने की बात की जाती है। ठीक है, यूँ समझ सकते हैं, एक समाज सुधार का भी अवसर इन ग्रंथों के माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, 24वीं गाथा हो गई। 25वीं गाथा जय दंडनेन शुद्धा उत्सामध्येन सावितंजुक्ता घोरं चर्यचरेत्रम् स्त्रियों में जो स्त्री दर्शन अर्थात यथार्थ जिनमत की श्रद्धा से शुद्ध है, वह भी मार्ग से संयुक्त कही गई है। जो घोर चारित्र तीव्र तपस्या आदि आचरण से पाप रहित होती है, इसलिए उससे पाप करता है। ये तो प्रकरण नहीं है, सॉरी ये प्रकरण है भी नहीं। हाँ, 26 गाथा है भिल्लं भावं सहासावेन विद्यति मासाकें इच्छितो न संकया ध्याना। न संकया ध्याना, निशंक होकर के ध्याना अर्थात ध्यान नहीं कर सकते हैं। क्यों? उनके ढिल्लम भाव मतलब अत्यंत ढीला भाव पाया जाता है। अरे ढीला भाव क्यों पाया जाता है? विचलितता क्यों होती है? चंचलता क्यों होती है? अरे चील के लुटे जाने का कितना भय होता है। भले ही सिर मुंडाया हुआ है, सब किया हुआ है, संपूर्ण अंग को साड़ी लपेटी हुई है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से तो एक डर एक स्त्री को हमेशा बना ही रहता है कि किसी प्रकार से हमारा शील न लूटा जाए। ठीक है, और किस प्रकार से दिक्कतें होती है? अरे हर महीने में उनको ऋतुकाल का सामना करना पड़ता है, कितनी वेदनादायक अवस्था होती है, मासिक धर्म होता है, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसे कहा जाता है, तो बहुत भयानक अवस्था होती है। ऐसे अवस्था में वो निश्चिंत होकर के ध्यान कर ही नहीं सकती है आगे का, इसलिए उनके ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। ठीक है, और ध्यान की सिद्धि नहीं होगी तो मोक्ष कैसे होगा? स्त्री मुक्ति का निषेध। ठीक है, आगे बस ये प्रकरण था जो मुझे पढ़ करके दिखाना था कि बाबा स्त्री भले ही किसी अपेक्षा से महाव्रती करी गई होगी। यहाँ से सुनना, ये अष्टपहर में स्पेसिफिकली ऐसा लिखा है कि भले ही उपचार से
स्त्री को महाव्रती कह दिया होगा उपचार से, उपचार से, परंतु परमार्थ से तो मोक्ष के अधिकारी एलफ तो छोड़िए, आर्य माता जी भी छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ मुनिराज ही हुआ करते हैं। नग्न दिगंबर मुनिराज ही मोक्ष जाने के लिए पात्र हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए ये आज का प्रकरण मुझे लगता है काफी है। मैंने 11वीं प्रतिमा के बारे में थोड़ा सा बेस या फिर इर्द गिर्द में घूम कर कुछ जानकारी देने की कोशिश की है कि 11वीं प्रतिमा का क्या स्वरूप है, वहाँ मुक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है, इन सब बातों के ऊपर चर्चा की है। अच्छा, स्त्री को उपचार से महाव्रती क्यों कहा, उसका भी कारण समझ करके लीजिए। आरिका की जो अवस्था है वो स्त्री अवस्था में सर्वोत्कृष्ट है, सरहद है, व्रतों की अपेक्षा वो सरहद है, उसके आगे कोई बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए उपचार से उसको महाव्रती कह दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज का प्रकरण डन। नहीं है, चलिए अपन एक काम करते हैं, रुक जाते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी